बिजली के बिल बर्दाश्त से बाहर, आवाम बगैर किसी कॉल के सड़कों पर। बिजली के होशरुबा बिलों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहिरे। शहरियों ने बिजली के बिल नजरे आतिश किए। लाहौर के PIA रोड पर शहरी घरों से निकल आए। मुजाहिरीन ने टैक्सेस की भरमार पर एहतजाज करते हुए बिल फाड़ दिए। पेशावर में मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा, मुजाहिरीन की बिल न देने की धमकी। इस्लामाबाद के इलाके भारा कोहू में भी एहतजाज किया गया। बहावलपुर, जहलम, सरगोधा, मुल्तान, हाफिजाबाद, मंडी, बहाउद्दीन में भी मुजाहिरे। बिजली के इजाफी बिल और टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा। 12,000 रुपया किराया और 15,000 रुपया मेरा बिल है बिजली का। अब बताएं मैं बिजली का बिल दूं या घर का किराया दूं? बिजली की बिल दे या बच्चों की फीसें, शहरियों की निकल गई चीखें। बिजली के बिलों पर बरहम शहरी कहते हैं उनकी चमड़ी टैक्सों की छुरी से उतारी जा रही है। शहर शहर एहतजाजी मुजाहरों के शुरका की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। बिजली बिलों के खिलाफ बूरेवाला, जलालपुर, पीरवाला, जड़ावाला, हुज्रा शामुकीम, मरी में एहतजाज। तलागंग, अटक, शेखुपुरा, भावल नगर, मिंशनाबाद, अहमदपुर, शर्किया में भी शहरी बाहर निकल आए। रवा माह के बिजली बिलों में गुज़श्ता माह का इजाफा भी शामिल किया गया। बिजली के बिलों में बुनियादी टैरिफ, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, सेमाही एडजस्टमेंट के साथ दर्जनों टैक्सेस शामिल। 100 यूनिट्स तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन से तकरीबन 22 रुपये फ़ी यूनिट वसूली। 101 से 200 यूनिट्स तक तकरीबन 32 रुपये फ़ी यूनिट निर्ख। 201 से 300 यूनिट्स तक टैक्स समेत 37 रुपये फ़ी यूनिट वसूली। 301 से 400 यूनिट्स तक 43 रुपये फ़ी यूनिट चार्ज हुए। बिजली के भारी बिलों पर अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। निगरान वजीर आजम ने आज हंगामी इजलास बुला लिया। वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनियां ब्रीफिंग देंगी। मजमूई पैदावार और तलब के अलावा पैदावारी ज़राए से भी आगाह किया जाएगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं सारिफीन को बिजली के बिल से मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने पर मुशावरत होगी। बिजली बिलों के बायस तमाम मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की बिजली के निर्खों पर मीडिया को ब्रीफिंग। कहा वज़ीर आज़म ने आज बिजली कीमतों के हवाले से आला सतह का इजलास बुलाया है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन कहते हैं बिजली का तमाम बोझ सारिफीन पर डालने की बात दुरुस्त नहीं। बिजली के टैरिफ का तयन नेपरा करता है। समाही टैरिफ एडजस्टमेंट का तयन नए पावर प्लांट्स के लिए है। 63.5% डोमेस्टिक सारिफीन के लिए टैरिफ में इजाफा नहीं किया गया। 31.6% डोमेस्टिक सार्फिन के लिए बिजली कीमतों में 3 से 6.5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा हुआ। तवानाई बचत प्लान लाहौर में मार्केट्स के नए औकात कार जारी। होलसेल और परचून दुकानें हफ्ते से पीर रात 10 बजे तक खुली रह सकेंगी। कमर्शियल मार्केट्स इतवार को दिन 2 से रात 10 बजे तक खुल सकेंगी। रेस्टोरेंट, होटल, कॉफ़ी शॉप्स पीर ता जुमेरात रात 11 बजे तक खुले रह सकेंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कॉफ़ी शॉप्स जुमा ता इतवार रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन मुस्तस्ना। मिल्क शॉप्स, तनूर और पंक्चर की दुकानें भी खुली रहेंगी। जनाब निगरान वजीर आजम साहब, अवाम अब बिफर गए हैं। मजलूम शहरियों के बिजली के बिलों ने अशराफिया के खिलाफ मुत्तहिद कर दिया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का ट्वीट। कहा तमाम जालिमाना टैक्स खत्म और मुफ्त बिजली बंद कर दें। जजों, जर्नेलों, अफसरों, वाबदा मुलाजमीन, अरकान पार्लियामेंट को मुफ्त बिजली ना दें। IPP से फ्रॉड मुआहदे खत्म और मालिकों को गिरफ्तार करें। फर्निस ऑयल और दरामदी कोयला से बिजली की तैयारी पर पाबंदी लगाएं। बिजली चोरी को दहशतगर्दी के बराबर जुर्म करार देकर खुलेआम सजाएं दें। बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनीज की निजकारी की जाए। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं बिजली बिल ज़्यादा आने के जिम्मेदार निगरान वज़ीर आज़म नहीं, गर्दशी कर्जा बढ़ाते रहे। बिजली चोरी नहीं रुकी, इस्लाहात नहीं की, खुमियाज आज भुगतना पड़ रहा है। बदकिस्मती से इस्लाहात नहीं करते, कीमतें बढ़ा देते हैं। रुपए की कदर गिरने की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। हुकूमत बिजली के बिलों से सेल्स टैक्स खत्म कर सकती है, मगर हदफ भी हासिल करना होगा।
सदर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान कहते हैं बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे से अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। बिजली के बिल लोगों के लिए बारूद का ढेर बन चुके। महंगाई ने हर घर में कोहराम मचा दिया। अवाम का गम गुस्सा फितरी है। रिलीफ ना मिला तो एहतजाज का दायरा फैलता जाएगा। माजी के नाकाम हुक्मरानों से अवाम के एहतसाल का हिसाब लिया जाना चाहिए। निगरान वजीर इंसानी हुकूक मिशाल मलिक की अडियाला जेल आमद। मिशाल मलिक ने अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकात की। जेल से मुतल्लिक सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कैदियों को जेल में तमाम सहूलियात मिलनी चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खत में भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला उठाया। पीटीआई के सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के खिलाफ मुहिम। पीटीआई का चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ दोहरे मयार का इल्जाम। पीटीआई के चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम मुल्क से बाहर भी जारी। अदली और मुअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ गलत जुबान का इस्तेमाल। मुअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम में काबिल एतराज़ हैशटैग के अलावा मुख्तलिफ पोस्टर्स और वीडियोज़ का भी इस्तेमाल जारी। कानूनी माहिरीन ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ पीटीआई की मुहिम को तौहीन अदालत करार दे दिया। कहा पीटीआई जजिस को दबाव में लाकर फैसले अपने हक में कराना चाहती है। सरबराह तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खट्टक कहते हैं चेयरमैन पीटीआई मुल्क में बगावत करना चाहते थे। जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा ने बहुत साथ दिया लेकिन आखिर में हाथ खड़े कर दिए। जनरल बाजवा ने कहा था शहबाज शरीफ लिख कर देंगे, असम्बली तहलील होगी। इलेक्शन के लिए जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ने माहौल बनाया लेकिन चेयरमैन पीटीआई नहीं माने। चेयरमैन पीटीआई मुल्क में सदारती निज़ाम लाना चाहते थे। वो 18वीं तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ थे। साइफर गुमशुदगी केस। एफआईए की जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश। वफाकी तहकीकाती इदारे की टीम ने साबिक वजीर आजम से 1 घंटे तक पूछगछ की। चेयरमैन पीटीआई से साइफर की गुमशुदगी के हवाले से सवालात किए। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने एफआईए टीम के सामने खुफिया मुरासला साइफर गुम करने का एक बार फिर एतराफ़ किया। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई ने 9 मुकदमात में जमानतें खारिज करने के फैसले चैलेंज कर दिए। वकील सलमान सफदर के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 दरखास्तें दायर। थाना जलाने का केस। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी समेत 2 मुलजिमों को दोबारा शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद ने समाअत की। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुकदमे में बगावत, जंग छेड़ने और फसादात की दफात शामिल कर दी गई। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी जलाओ घिराव में मुलव्विस हैं। एटीसी में जिना हाउस हमला केस की भी समाअत। खतीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमजा, तैयबा अमरीन समेत 68 मुलजिमों से दोबारा तफ्तीश की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच 29 अगस्त को समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को केस में फुल कोर्ट बनाने का मशवरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते का जजेस रोस्टर और कॉज लिस्ट जारी कर दी। आइंदा हफ्ते 4 रेगुलर और 1 खुसूसी बेंच तश्कील दिया गया। इलेक्शन कमीशन की आइंदा आम इंतखाबात के लिए तैयारियां। इंतखाबात के हवाले से 29 अगस्त को आला सतह का इजलास बुला लिया। सिंध और बलोचिस्तान की चीफ सेक्रेटरियों, आईजीज और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मदऊ कर लिया। सिंध और बलोचिस्तान में इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। आम इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी प्लान पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को इंतजामी तैयारियों पर ब्रीफ किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के सिलसिले में सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। एमक्यूएम राब्ता कमेटी का पाकिस्तान हाउस में इजलास। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, नसरीन जलील, अनीस कायम खानी, ख्वाजा इसहार और दीगर शरीक। ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्टी के मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। एमक्यूएम के रहनुमाओं में मुबैना इख्तलाफात के खात्मे के हवाले से भी बातचीत हुई।
हुकूमत कौमी तरक्की के लिए आपाशी पर सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। बलोचिस्तान में पीने के पानी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकट की बलोचिस्तान में आपाशी और वाटर सप्लाई मनसूबों पर इजलास में गुफ्तगू। बोले विफाक माशी मुश्किलात के बावजूद बलोचिस्तान में पानी के मनसूबों में हर मुमकिन ताउन करेगा। इजलास में आपाशी के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। भारत से पानी का बड़ा रेला आने पर दरियाए सतलुज बिफर गया। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट तक बुलंद। 12 घंटे में सतह मजीद बढ़ने का इम्कान। पाकपतन में सतलुज पर बाबा फरीद पुल का हिफाजती बंद टूट गया। मजीद कई देहात ज़ेर-ए-आब। बहावलपुर के एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह 9 फीट हो गई। मुतासर इलाकों में दर्जनों देहात डूब गए, फसलें तबाह। पाक फौज के फ्री मेडिकल और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। मुतासरीन में मुफ्त राशन की तकसीम। मेलसी, चिश्तियाँ, मिंटनाबाद, पाकपतन, आरिफवाला, विहाड़ी, लोधरा, बूरेवाला और हेड सुलेमानकी में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। वकला, ताजिर कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी की कॉल पर जड़ावाला में शटर डाउन हड़ताल। सानेहा जड़ावाला में गिरफ्तार बेगुनाह अफराद और कम उम्र बच्चों की रिहाई का मुतालिबा। कुरान पाक की बेहुरमती में मुलव्विस तमाम मुल्जिमों को सख्त सजा दिलाने का मुतालिबा। जड़ावाला में अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट में जड़ावाला वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दायर। मसीही बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम शरीक मुल्जिमों को गिरफ्तार करने की भी इस्तदा की गई।